कैसे हो मेरे भाइयों। वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि सीजीएल मेंस की डेट आउट हो चुकी है, तो उसके हिसाब से हमें उतने ही और उसी लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिससे सीजीएल मेंस को हम आसानी से ऑप्शन से किसी भी तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो देखिए, आज हमारे पास सीजीएल मेंस के लिए बहुत बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7:6:5 है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है। तो हम वैल्यू पूछी है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो यह इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि ये बेसिक से हम कैसे करेंगे। देखो, बेसिक से हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हम इसमें हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सभी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। सबको जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। बेसिक क्या कहता है कि मान लीजिए हमें, मान लो इन तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस, ओ सॉरी, यहाँ बी प्लस सी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो ए प्लस में बी प्लस में सी आएगा। आई एम क्लियर। अब देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 6 और 5 11, 11 और 7 18। इन तीनों की वैल्यू क्या आई, 18। अब देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 9। ये मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ कि बेसिक से कैसे होगा। ये बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक तरीका। अब देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए पहले। हमें मान लिया कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें बी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू ये है। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6। तो ए बी प्लस सी की जगह हम 6 रखेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ए प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं। अब ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 4। समझ में आ रहा है आपको, शायद तक हाँ समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत इजी तरीका है। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। तो सी की वैल्यू कितनी आई, 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आई, 3:4:2 आ गई। अब देखो, ये बेसिक तरीका है। इससे भी एक थोड़ा एडवांस तरीका है जो आगे सवालों में, आगे क्वेश्चनों में काम आएगा। और वो एक ऐसा तरीका है जिसको एक बार सीख लोगे ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही उत्तर आंसर निकाल दोगे। तो देखो, पहले मैंने इसका आंसर नहीं बताया, पहले मैं बस बेसिक बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो, हम हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में 2b प्लस में सी आएगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या आएगा, -c - a। अब देखो, c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट हो गया। देखो, c से c कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2b। यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने पहले इन दोनों को ऐड किया है और फिर ये माइनस किया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, 7 प्लस में 6 माइनस में 5। तो 2b की वैल्यू कितनी आई, 8। तो b की वैल्यू कितनी आई, 4। समझ में आ गए। ऐसे ही देखो, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी। अब देखो, ये चीज मैं आपको समझा दूं कि आप कैसे करोगे।
अब देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमेशा टू बी की वैल्यू आएगी आएगी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस ये करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, टू सी की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है, ए है। और इसको माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, टू ए की वैल्यू आएगी। और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम दो का भाग लगा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये बेसिक हो गया। अब देखो एडवांस तरीके से हम समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आई है। मैं अगर इसको आंसर में करूं, अब देखो आंसर देखो यहाँ पे क्या है, वन वन बाई ए रेशियो, वन बाई बी रेशियो, वन बाई सी रेशियो है। अगर हम इसको, मैंने बताया था कि रेशियो को तो हमेशा सिंप्लीफाई रूप में लिखते हैं। अब देखो इसको मैंने ए बी सी से गुना कर दिया, ए बी सी से गुना कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैंने ए प्लस बी ए बी सी से गुणा किया तो इस ये क्या आएगा, ए से कैंसिल आउट हो गया, बी सी बचा रेशियो, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ए सी बचा, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ए बी बचा। अब देखो ये इसकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बी सी से बी और सी को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 8। ए और सी को मल्टीप्लाई कितना आया, 6। ए और बी को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 तिया 12। अब देखो इसमें किसी का भाग जाता है, किसका जाता है, दो का जाता है। तो 4:3 रेशियो कितना आया, 6। ये आपको समझ में आ गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखो इसका एक तरीका और है। तरीका क्या है, अब देखो मैंने एडवांस तरीके से समझाता हूँ कि एडवांस तरीके में ए बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे एडवांस तरीका, मैंने क्या बताया था कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे तो टू बी की वैल्यू आएगी। अगर हम जो भी वैल्यू आएगी उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू, पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कैसे आएगी, जहां ए कॉमन है, ये दोनों में ए कॉमन है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, 12 में से ये माइनस करेंगे 6, 12 में से 6 माइनस किया और दो का भाग दिया, आंसर कितना आया, 3। ऐसे हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी दोनों इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 13 में से 5 माइनस किया और किसका भाग दिया, दो का। तो कितना आया, 8, 8 में दो का भाग दिया 4। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना है, 6 और 5 11, 11 में से 7 निकाला, भाग में कितना, 2। तो 11 में से 7 निकाला 4, 4 में 2 का भाग दिया, कितना है, 2। अब देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब देखो बाई चांस इनको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऑप्शन हो जिसमें से पहला ही ऑप्शन ऐसे आ जाए कि 4:3, पहला ही ऑप्शन ऐसा आ जाए कि जिसमें मान लो 4:3:6 आ रहा हो, मान लो ए ऑप्शन नहीं है। तो हम देखो हमें पहले ऑप्शन से बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो कि इन दोनों, मान लो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। हम इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, B/A आएगा। मतलब 4:B की वैल्यू कितनी है, 4, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में 4:3 आ रहा है। तो इसी ऑप्शन में 4:3 आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने और ऑप्शन नहीं लिखी क्योंकि ये इसका आंसर है, क्योंकि मैंने बता दिया कि हम आगे सोल्व कैसे करें। आगे सोल्व वैसे ही करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि सीजीएल का लेवल क्या रहता है। ये वैसे बहुत इजी सवाल है, पर मगर आगे जो सवाल आएंगे वो बहुत इससे बहुत डिफरेंट होंगे। उसी तरीके से मेरे पास एक सवाल है। सवाल क्या है कि हमें लगभग ऐसा ही सवाल है कि उसमें क्या दे रखा है,
कि सवाल में दे रखा है कि a प्लस बी, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 15 रेशियो 14 रेशियो 11 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, 180 है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है? तो 3a प्लस बी माइनस 4c की वैल्यू पूछी। इसका मान क्या होगा? हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन है 98, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है 45 और लास्ट ऑप्शन है 63। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? हम उसी तरीके से करते हैं। कौन सी तरीके से? जो मैंने आपको दूसरी मेथड बताई है ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। हम इसको इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बराबर, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस कर देंगे और भाग में 2। तो इन दोनों को ऐड किया, 15 प्लस 11 माइनस 14 भाग में 2। तो कितना आया? 12, 12 भाग में 2, 12 भाग में 2। ए की वैल्यू कितनी आई? 6। ऐसे बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड किया, 15 प्लस 14 माइनस 11 भाग में 2। तो देखो 11 में 14 में से 11 गए, कितने बचे? 3। 15 में 3 ऐड किया 18, 18 में 2 का भाग दिया। अब देखो सी की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे। तो 14 प्लस में 11 माइनस 15 भाग में 2। इसकी वैल्यू कितनी आई? कि -1। 14 में से 15 गए -1 और 11 में -1 ऐड किया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। तो देखा कितनी आसानी से ए प्लस बी, ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब देखो हम क्वेश्चन में क्या है, अब देखो ये जो दे रखा है इसकी भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ क्या दिया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180 है। और हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है? देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 11 9 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आई है? 180 आई है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 9। एक की वैल्यू कितनी आई? 9। तो हम इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई? 54। बी की वैल्यू कितनी आई? 81 और सी की वैल्यू कितनी आई? 45। अब देखो जितने भी मान है ए की हम क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन में कितना है? 3 गुना ए। तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 50 दिया 150, 4 दिए 12, 162। प्लस में बी की वैल्यू कितनी है? 81 और सी की वैल्यू कितनी है? 45। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 180। अब देखो कितना आएगा कि 180 में से 162 माइनस करेंगे, 162 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 18। और 81 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 63। ये इसका क्या आ जाएगा? मतलब 81 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 63। ये इसका क्या होगा? आंसर। मतलब डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको ये चीज ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और ये सवाल बहुत आसान है, पर करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम इन सवालों को कैसे करते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इसका एक सवाल और करवा देता हूं कि हाँ कैसे होता है। तो हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो ये सवाल सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि उन उन सवालों, पिछले वाले सवालों में बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। वो हम उसी तरीके से करेंगे। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आया हुआ है, तो देख सकते हो कि इस सवाल का लेवल क्या हो सकता है। बेसिकली सीजीएल मेंस में और सीजीएल में मतलब देखा जाए तो सवाल इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। और ये सवाल वैसे इजी भी है, इजी या मॉडरेट कुछ भी कह सकते हो, अगर आपको पता है कि हम सोल्व कैसे करेंगे।
तो हम इसमें पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें ए था, इधर ए स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे। तो 34 प्लस में 65, 45 माइनस 61 और भाग किसका देंगे, 2 का। तो हम सोल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 79, और 79 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18 भाग में 2, तो इसका आंसर कितना आया 9। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आई। उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस कर दो और भाग में 2। तो 34 प्लस में 61 माइनस 45 डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, देखो 60 और 30 90, 90 और 5 95, 95 से 45 माइनस किया तो कितना आएगा। तो देखो 95 से 45 माइनस किया और भाग में दिया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। इसकी वैल्यू कितनी आई 25। समझ गए। वैसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर की। सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस कर दो। इन दोनों को ऐड किया तो 61 प्लस में 45 माइनस 34 डिवाइड बाई क्या करना है 2 का। अब देखो 45 में से 34 माइनस किया तो कितने बचे 11, 11 तो कितने आए 72, 72, 72 में किसका भाग दिया 2 का, तो कितने आए 36। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और हमें पूछा किसमें है, हमें पूछा ए और बी और सी की वैल्यू। बेसिकली ये हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी। तो देखो इसमें से ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आएगी, तो ये ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। समझ गए, 3 5 6। अब देखो हमें क्या पूछा है सवाल में, रेशियो, रेशियो देखिए रेशियो पूछा है। तो देखो बी की वैल्यू, बी माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5, 5 माइनस 3 कितना आया 2 रेशियो। सी की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू 5, 2 रेशियो 1 रेशियो। सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू 3, तो 6 में से 3 माइनस किया कितने 3। ये इसका क्या हो गया आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब तो नेक्स्ट सवाल पे चलने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे रेशियो में, और रेशियो के अलावा और अन्य टॉपिक में भी बहुत काम आया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि 3:5 है, वो किसके बराबर है, मैंने मान लिया कि ये 6 रेशियो, मैंने मान लिया कि किसके बराबर 6 रेशियो 10 के बराबर है। आई एम राइट, रेशियो बराबर है ना। अब मान लिया कि ये रेशियो है वो 12 रेशियो 20 रेशियो क्या है बराबर है। ये भी सही है, ये भी क्या है, 3 को इसको 4 से मल्टीप्लाई, 3 को इसको 4 से 5 को इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या रेशियो बराबर है। आपको समझ में अब देखो मैं आपको क्या बताते हूँ, देखो ऊपर जो नियम लगाएंगे हम, ऊपर जो जो एक्शन लेंगे, अगर वही एक्शन हम नीचे करेंगे, मतलब मैं क्या बताता हूँ कि 3:5 बराबर 6:10 बराबर 12:20, तीनों क्या है बराबर है। अगर मैंने मान लिया कि 3 प्लस 6 प्लस 12 भाग में 5 प्लस में 10 प्लस में 20, ये भी इसके बराबर होगा। आप कहोगे सर कैसे बराबर हुए, देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। ऊपर क्या बचा 1 प्लस 3 दूनी 6, 3 चौके 12। इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे सर इसमें 5 कॉमन है, तो मैंने किस क्या कॉमन ले लिया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। हमारा क्या बचा 3:5, और ये तो हमने पहले सबसे पहले लिखा है। मतलब आप कहोगे सर क्या चीज बताइए, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप कहोगे ये भी चीज क्या हो गई बराबर हो, क्या लाजवाब चीज बताइए सर आपने। अब देखो मैंने क्या कहा, जो नियम ऊपर लगाओगे वही नियम क्या लगेगा नीचे लगेगा। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया इसे, आप कहोगे सर हाँ ऐसा भी तो हो सकता है
हमने ऐसा किया कि 3 प्लस में 6 माइनस 12 भाग में 5 प्लस 10 माइनस 20। आप कहोगे सर ये भी बराबर होगा। हाँ, ये भी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? इनमें 3 को मिल लिया मैंने, तो इधर क्या बचा 1, इधर बचा 2, इधर क्या बचा 4। आप कहोगे हाँ सर ये तो सही बात है। और नीचे को मिल लिया 5, तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 2, इधर बचा -4। सेम से सेम कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? अरे भाग में 5। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि हम जो एक्शन ऊपर करेंगे वही एक्शन अगर नीचे करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू भी 3/5 3/5 रहेगी, इसकी भी वैल्यू 3/5 रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3/5 रहेगी। यही मेरे कहने का मतलब और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार सीख लोगे या तो आप भूलोगे नहीं, और एक बार सीखने के बाद आपको इतना काम आएगा कि आप इतने लेंथी लेंथी सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे पास इसके मैं 2 या 4 क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे पास एक सवाल है, ये सवाल बहुत इजी है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इस सवाल को हम देखो ऐसे करेंगे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर हम ऊपर वालों को ऐड करेंगे p प्लस आर प्लस टी डिवाइड बाई क्यू प्लस एस प्लस यू, तो इनका भी रेशियो क्या रहेगा? 2/5 रहेगा। मैंने क्या किया, ऊपर जो एक्शन होगा अगर नीचे वो भी नीचे भी सेम एक्शन होगा तो उनका रेशियो समान होगा। अब देखो, ऊपर भी 4p, भाग में भी 4q, मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको बताया कि रेशियो से किसी से भाग करो, किसी से डिवाइड करो, तो किसी से डिवाइड करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, रेशियो हमेशा समान रहेगा। मतलब ऊपर जो एक्शन हुआ वो ही नीचे हुआ है। यहाँ भी सेम रहा है कि ऊपर जो एक्शन हुआ वो भी नीचे हुआ है, इधर भी जो एक्शन ऊपर हुआ वो एक्शन नीचे हुआ। मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। मतलब इसका जो आंसर क्या हुआ? वो 2/5 हुआ। इतना इजी सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अब देखो मेरे पास एक सवाल और है। सवाल क्या है? मैं आपको सवाल लिखता हूँ कि ये भी थोड़ा इजी सवाल है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हम इस सवाल को कैसे करेंगे। मेरे पास सवाल है कि दिया है इफ p रेशियो q बराबर r डिवाइड बाई s बराबर t डिवाइड बाई u बराबर 5/2, देन वैल्यू हमें पूछिए कि किसकी वैल्यू, कि देन ए पी की क्यूब माइनस बी आर की क्यूब प्लस सी टी की क्यूब डिवाइड बाई ए क्यू की क्यूब माइनस बी एस की क्यूब प्लस सी यू की क्यूब। तो हमें किसकी वैल्यू पूछिए? इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो मैंने ये बताया था कि जो ऊपर एक्शन हो वो नीचे एक्शन होनी चाहिए। अब मान लिया कि और सभी सेम है, और सभी सेम चीजें, इसमें भी पी क्यू पी आर टी है, इसमें भी क्यू एस यू है, इसमें पी आर टी है, क्यू एस यू है, पर एक अंतर है। डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें p है और इसमें p की क्यूब है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर तो होगी, पर किसके बराबर होगी? इसके क्यूब के बराबर होगी। मतलब हम इसका भी क्यूब कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी? इन पूरे की वैल्यू क्या होगी? 5 की क्यूब डिवाइड बाई 2 की क्यूब। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 125 डिवाइड बाई 8। ये इसका क्या है? आंसर है। अगर हम इसको और तरीके से सोल्व, मतलब और आगे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आया? 8 एकम 8, कितना बचा? 4, 8 5 40, कितना बचा? 5, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40। इसका ये क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ। देखो सवाल बहुत इजी है, पर आपको करना आना चाहिए कि हम सवाल को कैसे करेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मेरे पास एक सवाल है जो इतना इजी सवाल है कि आप देखते ही कर दोगे, पर ये सवाल एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। आप देख सकते हो कि एमटीएस का लेवल इजी रहता है, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये सवाल जरूर गलत करोगे। सवाल क्या है कि हम हमारे पास दिया गया है कि इफ, क्वेश्चन क्या है? इफ
ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, तो देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू ए रेशियो सी। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या है, ए रेशियो डी, बी, बी रेशियो सी, सी ऑप्शन क्या है, ए प्लस डी रेशियो बी प्लस सी, डी ऑप्शन दिया है कि ए प्लस बी रेशियो सी प्लस में डी। अब देखो क्या करेंगे, इधर से हम इधर से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं कि ए भाग में बी बराबर सी भाग में डी हमें दिया है, हमें पूछा क्या, ए रेशियो सी पूछा है, तो सी इधर आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी रेशियो डी। पर कमाल की बात है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, अब देखो मैंने अभी भी बताया कि ऊपर वालों को जोड़ो नीचे वालों को जोड़ो, रेशियो सेम रहेगा, तो इसका क्या मान रहेगा, ए प्लस बी भाग में सी भाग प्लस में डी। ये इसका क्या है, ये किसके बराबर है, ए रेशियो सी के, और ये ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है ये, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस में डी। ये इसका क्या हो गया आंसर। मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या करते, 100% आप गलत करते, या तो छोड़ के आते या फिर क्या करते, गलत करते। मगर इतना इजी सवाल है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपको छोड़ देते, तो हर एक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बिल्कुल भी थोड़ी बहुत समझ में आई है तो भी आप हमें बताएं कि मैं अपनी क्लास को कैसे सुधार सकता हूँ। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।